हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 25वां लेक्चर है जो कि नीति आयोग टॉपिक से संबंधित। आज हम देखेंगे नीति आयोग की संरचना कैसी है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई और ये इसके स्थान पर आया, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। ये किस उद्देश्य से लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, नाम बदलने से कुछ होता है या इसके कार्यों को में भी बदलाव किया गया है, इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्नों के माध्यम से जो कि NCERT से कवर कर रहे हैं महेश बड़वाल सर की। आगे देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो पूछा गया है कि योजना आयोग, चूंकि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर ही आया है, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्यों थे, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो देश का जो प्रधानमंत्री उस समय का होता था, वही उसका अध्यक्ष होता था। क्योंकि 1950 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए योजना आयोग के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। आगे यहाँ नोट लिखा है, योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि संघीय मंत्रिपरिषद अर्थात योजना आयोग कार्य ऐसा करता था जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए हो। तो चूंकि राज्य के ढांचे में भी परिवर्तन होता था, उसके लिए भी कार्य करता था। तो जब भी प्रस्ताव पारित होता था, तो अर्थात जब भी प्रस्ताव पारित होकर योजना आयोग की स्थापना हुई, तो उसमें संसद ने भी प्रस्ताव पारित किया और जो राज्य की विधान सभाएं हैं उन्होंने भी प्रस्ताव पारित किया। और प्रस्ताव किस तरीके का था कि विधानसभाओं में कम से कम जो 50% राज्य हैं वो सहमति दें, +1 अर्थात आधे से अधिक राज्य जब सहमति दे देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो गया। उसी तरीके से योजना आयोग पारित हुआ था। आगे देखते हैं, नीति आयोग कौन सा निकाय है, गैर संवैधानिक, अर्थात इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक वो होता है जो इसकी चर्चा संविधान में नहीं होती है और वह किसी कानून के द्वारा नहीं आया होता है। जो कानून के द्वारा आता है वो वैधानिक होता है, लेकिन जो कानून के द्वारा नहीं आया है वो अर्थात जिसकी चर्चा संविधान में है वो संवैधानिक, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है वह गैर संवैधानिक होता है। चूंकि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था और योजना आयोग ही गैर संवैधानिक था, तो नीति आयोग भी होगा। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। तो ये याद रखिएगा डेट। योजना आयोग की स्थापना हमने देखा कि 15 मार्च 1950 को हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया जाएगा। तो कभी भी प्रश्न आए कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया, तो योजना आयोग के स्थान पर। अब नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लगभग बहुत सारे कार्य वो उसी तरीके से होते हैं, लेकिन यह है कि जब भी नीति आयोग के बारे में अभी देखेंगे कोई किस तरीके से नीतियां बनाता है, तो उसमें राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है सबसे पहले। ये उसके मूल उद्देश्य में अंतर है। और योजना आयोग क्या करता था कि उसको बदलाव लाना पड़ा। आगे है कि नीति आयोग की संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अध्यक्ष सबसे पहले तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात जो उस समय प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। इसकी एक कार्यकारी परिषद होती है अर्थात गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल या जिन प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और अन्य राज्यों में उपराज्यपाल, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं या वहाँ के प्रशासक होते हैं, तो वे गवर्निंग काउंसिल में शामिल होंगे। और एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो आमंत्रित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, अर्थात योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री ही एक उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। इसके सदस्य कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं जो
जिनका एक कार्यकाल होता है कि अच्छा 3 वर्ष तक रहेंगे। उसमें कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं जो कुछ निश्चित निर्णयों के लिए आते हैं, जैसे अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, अन्य सुसंगत संस्थाएं। उनसे अधिकतम 2 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य की श्रेणी के आधार होते हैं। अंशकालिक यही हुआ कि जैसे कुछ कार्यों के लिए उनसे बुलाया गया, वो जब कार्य निपट गया तो वो चले जाते हैं। आगे है कि कुछ पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का अर्थ यह होता है कि अगर वो कहीं किसी पद पर हैं तो स्वतः ही इसमें वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे, वो स्वतः ही इसके पदेन सदस्य हो जाएंगे नीति आयोग के। आगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके सीईओ भी होते हैं। भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, कार्यकाल प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित होगा और नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा। आगे है इसका एक सचिवालय है। चूंकि कुछ जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, अंशकालिक सदस्य हैं, वो कहीं बैठकर तो कार्य करेंगे ना, तो उनका एक प्रॉपर सचिवालय होगा जो आवश्यकता अनुसार उनके स्थापना की जाएगी कि कहाँ कहाँ सचिवालय होने चाहिए। आगे देखते हैं ये क्या करते हैं नीति आयोग के। जैसे विशिष्ट मुद्दे हो गया, आकस्मिक मामले हो गया, जिनका संबंध एक या अधिक राज्य हों या राज्य क्षेत्र से हों, उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद भी गठित की जाती है। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के बनाई जाती हैं, इसके बाद समाप्त हो जाती हैं, तो याद रखिएगा। आगे है वैसे नीति आयोग को संघवाद की भावना के अनुरूप, अर्थात नीति आयोग संघवाद का अर्थ क्या हुआ, जिसमें राज्यों को महत्व दिया गया हो कि जब भी नीति निर्माण होगा तो उसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये नहीं कि केंद्र में कोई योजना बनाए और राज्यों में समान रूप से लागू कर दिए, नहीं, राज्यों में उसकी भागीदारी होगी। फिर राज्यों की अलग अलग जितनी प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं उनको देखेंगे और उनको वहाँ की समस्याओं के अनुसार हल सुझाया जाएगा और वहाँ की समस्याओं के अनुसार वहाँ नीतियाँ निर्मित की जाएंगी केंद्र के द्वारा, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं तो उनके लिए एक समान नीतियाँ लागू करना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अर्थात नीति आयोग इस तरीके से आर्थिक नियोजन करेगी और नीतियाँ निर्मित करेगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे वो केंद्र स्तर से हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। 6 अगस्त 1952 को, अर्थात योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। स्थापना तो वर्ष 1952 में हो गई 6 अगस्त को। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, वो पहले जो योजना आयोग था उनके बीच और साथ ही उसके कार्य करता था, लेकिन अब वर्तमान में नीति आयोग हो गया तो उसके साथ मिलकर कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद वर्तमान में नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। आगे है नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा प्राप्त है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो जो उपाध्यक्ष होता है, हमने देखा ना, प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है, तो उसका दर्जा कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता है। यहाँ पे है नीति आयोग का यहाँ फुल फॉर्म दिया है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका निर्माण कब हुआ था, यहाँ छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखा है कि नीति आयोग के बारे में स्थापना कब हुई, इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो निर्माण 1 जनवरी 2015 को, अर्थात स्थापना। इससे पूर्ववर्ती कौन सी संस्था थी, तो योजना आयोग, अर्थात नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, अर्थात पूरा भारत नीति आयोग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष
वर्तमान में 2023 में डॉक्टर के सुमन बेरी हैं। लेकिन आपको जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं जो भी, क्योंकि पॉलिटी तो स्थिर है लेकिन उसके जो पदों पे व्यक्ति हैं वो बदलते रहते हैं, तो आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप जरूर देख लेंगे उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो वही होंगे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री होंगे, और मुख्य कार्यकारी भी बदलते हैं। जैसे वर्तमान 2023 में अमिताभ कांत हैं, इन्हें हम CEO कहते हैं। इसकी वेबसाइट लिखा है नीति.gov.in। यहाँ पे है नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अर्थात नीति आयोग जिस तरीके से कार्य करता है वो राज्यों से सीधे मिलने जाएंगे जो ये भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे, तो कितनों से मिलेंगे, इसीलिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया है जो केंद्र अर्थात नीति आयोग और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है कि वो बीच में राज्यों के मुख्यमंत्रियों इन सब की बैठकें बुलाता है, या फिर कि किस तरीके से किस राज्य की समस्या है उनको किस तरीके से नीति निर्माण करना चाहिए। क्योंकि नीति आयोग का कार्य नीचे से ऊपर की ओर है, अर्थात आधार से शीर्ष की ओर है। सबसे पहले उसका ये नहीं कि ऊपर से नीति बना दो सभी राज्यों में लागू कर दो। मान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक नीति निर्माण किया केंद्र में और सभी पर समान रूप से लागू कर दिया। नहीं, सभी राज्यों में अलग अलग जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जा रहा है। फिर वो वहाँ की नीतियाँ बना बना के केंद्र के पास भेजेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ये समस्या है ये समस्या है। फिर जो ठीक लगेगा उस राज्य के लिए उसको उस राज्य में लागू किया जाएगा। वहाँ के संसाधन किस तरीके से वितरित हों, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, उनका हल क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ये सब कार्य एक राष्ट्रीय विकास परिषद के आधार पर नीचे से ऊपर किया जाता है, अर्थात आधार से शीर्ष की ओर किया जाता है। अर्थात पूरी तरीके से नीति आयोग संघवाद की अवधारणा है। तो हम देखेंगे कि वरीयता क्रम, अर्थ कई बार हम देखते हैं ना सबसे सर्वोच्च व्यक्ति भारत में कौन है, इसके बाद कौन है, उन पदक्रम देखते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। जैसे सबसे पहले अर्थात पदक्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्यों में राज्यपाल होते हैं। इसके बाद जो पूर्व राष्ट्रपति होता है, पूर्व राष्ट्रपति के साथ उप प्रधानमंत्री होता है। 6वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो और लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उस समय मुख्य न्यायाधीश, अच्छा अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों का पद समान होगा और पदक्रम में 6वें स्थान पर आएंगे। 7वें स्थान पर कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। जो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो और राज्यों के मुख्यमंत्री, उन सबका दर्जा समान रूप से है और वो 7वें स्थान पर आ रहे हैं। फिर 7वें स्थान पर ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्षी नेता, ये सब 7वें स्थान पर आएंगे। और 7वें स्थान पर ही भारत रत्न से प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो भी शामिल होंगे। फिर 8वें स्थान पर अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यपाल, अर्थात कोई अगर अपने राज्य से बाहर का राज्यपाल है तो वो होगा। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहाँ था? 6वें स्थान पर उच्चतम न्यायालय का, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो 9वें स्थान पर होंगे। फिर 9वें स्थान पर ही संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG, ये सब 9वें स्थान पर आएंगे। और 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति। तो ये रहा नीति आयोग का छोटा सा लेक्चर। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।